आपकी तबीयत बिगड़ रही है। प्लीज मत सोइए, प्लीज अपनी आंखें खुली रखिए, आपको सोना नहीं है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? प्लीज अपनी आंखें खोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूं? देखिए प्लीज अपनी आंखें खोलिए, प्लीज प्लीज मत सोइए, प्लीज। क्या करूं? खुल जाओ। हमें यहाँ से निकलना ही होगा, यहाँ से निकलना ही है, हमें यहाँ से निकलना है। खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ। खुल जाओ, खुल जाओ। दरवाजा खुल गया। चलिए उठिए, हमें यहाँ से निकलना है, दरवाजा खुल गया है। चलिए आंखें खोलिए, चलिए जल्दी उठिए, उठिए अपनी आंखें खोलिए प्लीज। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? एमिर, एमिर अपनी आंखें खोलिए प्लीज, उठिए, हमें यहाँ से निकलना है प्लीज। आराम से, आराम से। बस क्या कहा तुमने मसल से? वही जो उसे मालूम होना चाहिए। कैसी औरत हो तुम, ऐसी बातें करते हैं किसी बच्चे के साथ? मसल, मेरी ओर देखो बेटा, उठो प्लीज, उठो ना बेटा, उठो। मसल, क्या हुआ बेटा, बताओ। तुम करना क्या चाहती हो? क्या चाहिए तुम्हें? जो तुमने किया उससे खुश हो? आप जानते हैं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। अब चुपचाप तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। मैं मसल के सामने तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता, इसलिए चली जाओ। मसल बेटा, जो मैंने कहा उसके बारे में जरूर सोचना, तुम मेरी बात समझ जाओगी। बेटा, ऐसे उदास नहीं होते हैं? मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। हमें बस रोड तक चलकर जाना है, वहाँ कोई ना कोई हमें मिल जाएगा मदद के लिए। अगर मुझे ड्राइविंग आती तो मैं ही आपको हॉस्पिटल ले जाती आपकी कार में, पर चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एमिर, आप समझ रहे हैं ना? हाँ? नहीं 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 नहीं, बैठना नहीं है, बस थोड़ी देर और, बस हम पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर और। हिम्मत रखिए, हाँ हिम्मत रखिए, बस आराम से, बस हो गया, हम पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ी हिम्मत रखिए। एमिर, मुझे लगा एमिर आया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आंटी, मैंने हर जगह देखा पर एमिर का कहीं पता नहीं। पता नहीं क्या होगा, मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहाँ होगा। घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पुलिस के पास भी गया था, एमिर को तलाश है, हम उसे ढूंढ लेंगे। आप खुद को संभालिए आंटी। पुलिस के पास? इसके अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास। जाफर, तुम तो जानते हो तुम्हारे अंकल हिकमत और सुना की हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि एमिर की गुमशुदगी की खबर किसी को पता चले।
अगर उन्हें पता चला तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। मुझे नहीं पता कि ये परिवार के लोगों से छिपाना सही होगा या नहीं, क्योंकि अब तक पुलिस तो इस केस में शामिल हो गई है। उन्हें पता चल ही जाएगा। जफर, कैसे हो? मॉम, क्या बात है? भाई और रेहान कल रात से घर नहीं आए, क्या कुछ हुआ है? अब ये सब पूछने का क्या मतलब है? सुना, बताओ। तो फिर आप ही समझा दीजिए, क्या पूछना चाहिए? भाई और रेहान दोनों के फोन ऑफ है। आप रो रही थी, जफर इतनी सुबह घर आया है, आखिर हो क्या रहा है? बस हो गया, मुझे रोड दिखाई दे रही है। बस थोड़ा और संभाल लीजिए, बस थोड़ा और, बस हम पहुंचने वाले हैं। हो गया, हो गया। हिम्मत रखिए प्लीज, हिम्मत रखिए, हम पहुंचने वाले। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आंखें खोलिए अपनी, प्लीज एमिर, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, बस थोड़ी देर और। एमिर, क्या कोई है यहाँ? एमिर, एमिर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? एमिर, 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 प्लीज आंखें खोलिए, प्लीज, प्लीज हिम्मत रखिए। एमिर, प्लीज थोड़ी देर और। कोई है क्या? हमारी मदद कीजिए। एमिर, मदद करो, कोई है क्या? एमिर, एमिर, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। एमिर, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। एमिर, एमिर, प्लीज एमिर, एमिर, अपनी आंखें खोलिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। एमिर, एमिर, प्लीज। मैं क्या करूं, क्या करूं? मुझे ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं, कहाँ जाऊं। एमिर, मैं अभी आती हूँ, मैं मदद लेकर आती हूँ। मैं क्या करूं? ऊपर वाले मेरी मदद कर। रोड, शुक्र है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कोई है क्या? कोई मुझे सुन रहा है? मुझे मदद चाहिए। कोई है क्या? मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद चाहिए। कोई है क्या? मेरी मदद करो प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो। रुकिए, 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 क्या बात है? प्लीज रुकिए, क्या हुआ है? रुकिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। कुछ नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमें हॉस्पिटल जाना है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ ठीक है, आराम से बताओ क्या हुआ है। उन्हें गोली लगी है कंधे पर, बहुत खून बहा है उनका, वो बेहोश हो गए हैं। चलो चलो, गाड़ी में चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम जो भी कुछ करती हो वो सब सही है? मैं वही कह रही थी जो मसल की भलाई के लिए है। एक ही बात बार बार मत कहो। मैं पागल हूं क्या? मुझे पता है सब कुछ। मुझे उसकी मॉम की बात कैसे करनी है ये मैं जानता हूं। मैंने मना किया था ना तुमसे, उसकी मॉम के बारे में मत बोलना। हाँ, बोला था ना? देखिए मिस्टर केमल, मसल को सच्चाई का पता होना जरूरी है। आपके और आपकी एक्स वाइफ की लड़ाई का मामला अलग है। मसल को अभी भी अपनी माँ का इंतजार है। तो तुम्हें लगता है कि तुम एक डॉक्टर भी बन चुकी हो? हाँ, उसके लिए सच्चाई जानना जरूरी था। मसल फिर से पहले जैसी हो जाएगी, तुम ये जानती भी हो। वो मुस्कुराने लग गई थी लेकिन आज तुमसे मुंह मोड़ दिया। वो ये भी नहीं चाहती कि तुम उसे छुओ। मुझे इतना पता है कि जब वो इसके बारे में सोचेगी तो जरूर समझ जाएगी। सारी मेरी गलती है। मैं ही पागल था जो तुम्हें इस घर में लाया। तुम्हारी जगह जेल में ही ठीक है। मसल का तो पता नहीं, लेकिन आप पहले जैसे हो गए हैं और मुझे लगता है कि मसल की माँ ने आपको ज्यादा सताया है, ना कि बेचारी मसल ने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है।
मुझे तो लगने लगा था कि वो मसल से बहुत प्यार करती है और उसे कभी दुख नहीं पहुंचाएगी। मसल के साथ अकेला क्या छोड़ा मैंने। ये सारी मेरी ही गलती है। अब मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। अब ये सब मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। लव यू सो मच। मसल, लैला ने मुझे बताया कि मेरे डैडी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। डॉक्टर, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? काफी खून बह चुका है, जख्म में इन्फेक्शन है, हमें टेस्ट करने होंगे। नर्स, टेस्ट मतलब इनकी सर्जरी करनी होगी क्या? मैं यही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, हो सके तो मुझे माफ कर देना।
नहीं 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 नहीं, अपनी आंखें खोलिए एमिर, अपनी आंखें खोलिए प्लीज, ऐसा नहीं कर सकते आप एमिर। एमिर प्लीज अपनी आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। एमिर एमिर प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलिए एमिर। एमिर एमिर मैं यही हूँ, देखिए देखिए मैं यही हूँ। प्लीज प्लीज एमिर अपनी आंखें खोलिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्लीज मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात कीजिए एमिर, प्लीज मेरी बात सुनिए एमिर। मैम अपनी आंखें खोलिए, पल्स और बीपी चेक करो अपनी तुरंत। आंखें खोलिए। नहीं नहीं मुझे इनके पास जाने दीजिए प्लीज, प्लीज मुझे इनके पास जाने दीजिए एमिर। सर्जरी की तैयारी करो, इन्हें बाहर ले जाओ प्लीज। प्लीज आप चलिए, बाहर वेट करना होगा मैम, प्लीज। देखिए मैं यही हूँ आपके सामने। प्लीज आप बाहर वेट करिए, मुझे कुछ उनके नहीं साथ होगा, रहना है, कुछ प्लीज भी मुझे नहीं होगा, अंदर हम रहने हैं दीजिए ना, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले मेरी मदद कर, उन्हें कुछ मत होने देना प्लीज। प्लीज उनकी जान बचा ले। मेरी बच्ची, आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप बना दिया। तुम कभी भी चुप मत रहना, हमेशा बोलती रहना। तुम्हारी आवाज सुनकर मैं पूरी जिंदगी काट सकता हूँ। फिर से कुछ कहो ना। लैला कहाँ है डैड? मुझे नहीं पता वो कहाँ गई होगी। उसे मत निकालो। हाँ बेटा। तुम चाहती हो ना कि वो यहीं रहे? मैं उसे लेकर आऊंगा। तुम बस इंतजार करो, मैं उसे लेकर आता हूं। वो ठीक है ना? उन्हें कुछ नहीं हुआ है ना? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमसे जितना होगा हम करेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या कोई खतरे वाली बात है? प्लीज बताइए। जब सर्जरी हो जाएगी तो डॉक्टर आपको खुद बता देंगे, फिक्र मत कीजिए। ऊपर वाले प्लीज एमिर की जान बचा ले। जा रही हो? तो क्या आपके निकाले जाने का इंतजार करूं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि कहां जा रही हो? क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। ये कैसा मजाक है? आप चाहकर भी मुझे नहीं रोक सकते। मैं रोक सकता हूं, वो भी जब तक मैं चाहूं। आप नहीं चाहते मैं यहां से चली जाऊं?
लैला, यहाँ से मत जाओ। मसल, देखा तुमने, मसल अब बात करने लग गई है। बेटा तुमने बात की? डॉक्टर कब आने वाले हैं? थोड़ी देर में। आप बिल्कुल घबराइए मत। कैसी हैं आप? अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? फिलहाल तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही वक्त पर आप इन्हें यहाँ ले आई। और इनकी सर्जरी? कामयाब रही। जब इन्हें दिया जाने वाला ब्लड खत्म हो जाएगा तब साफ तौर पर पता चलेगा। पता है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस यही दुआ है कि ये जल्दी ठीक हो जाए। इन्हें ठीक कर दो। मेरी बच्ची, फिर से कहो, मैंने ठीक से सुना नहीं। मत जाओ। ठीक है, मुझे पता चलते ही तुम्हें कॉल करूंगा। अपना ठीक से ख्याल रखना। एक मिनट, किसका फोन था? एस्मा का फोन था। कल रेहान से उसकी बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए फिक्रमंद थी। रेहान और आमिर कहाँ हैं? क्या अभी तक उठे नहीं? पता नहीं मिस्टर हिकमत, मैं देख कर आऊं क्या? वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? क्यों? वो दोनों बाहर गए हुए हैं। इतनी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज़फ़र, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे? ठीक हूँ। ज़फ़र आज समंदर की सैर पर मेरे साथ आया था। लगता है आज सभी जल्दी उठ गए हैं। ब्रेड टोस्ट की खुशबू से तो भूख भड़क गई है। चलो चलो जल्दी खाते हैं, आ जाओ। आपको उनकी खबर मिली? मैं फिर से जाकर उनकी तलाश करता हूँ।
आप घबराइए मत, इस बार उन्हें मैं अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। भाई बातचीत बाद में कर लेना, पहले यहाँ आ जाओ। अंकल मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। नाश्ता नहीं करोगे? नहीं अंकल, नेक्स्ट टाइम। ठीक है। काफी खून बह चुका है, जख्म में इन्फेक्शन है, हमें टेस्ट करने होंगे। टेस्ट मतलब इनकी सर्जरी करनी होगी क्या? मैं यही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है। ना मुझे नाराज होने का हक है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह आपकी जिंदगी में आऊंगी। काश कि ये सब ना हुआ होता। काश आप जानते कि मैंने क्या कसम खाई है, तो आप मुझे समझ पाते। पर अब मैं समझ चुकी हूं। अब मैं आपको समझ गई। आपके अंदर एक नेक इंसान है। आप बहुत अच्छे हैं। आप एक सच्चे इंसान हैं। अपने गुस्से में जो भी कहा उसके लिए मैं आपको दोषी नहीं ठहरा सकती। मैंने आपको माफ किया है। मैं अब प्लीज आप मुझे माफ कर दी। आपको होश कब आया? अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं। तो तुम्हें होश आ गया? नाइस।
तुम लकी हो कि बुलेट इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं थी, वरना कुछ भी हो सकता था। हमसे जो हो सका हमने किया। कुछ वक्त के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी होंगी, फिर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आईवी ड्रिप खत्म होने वाली है, ये खत्म होते ही हम तुम्हें डिस्चार्ज दे देंगे। डॉक्टर, जो कुछ भी हुआ उसे पुलिस और मीडिया में मत बताइएगा। ओए, आज तुमने दरवाजा खोला? तुम इतना काम कर रही हो। लैला घर पर नहीं क्या? है ना। अच्छा, घर पर ही है तो फिर ओए मसल, क्या तुम बोलने लगी हो? तुमने मेरी बात का जवाब दिया? तुमने बात की? फिर से बोलो मुझसे। वो घर पर है। फिर से बात करो। घर पर है। ओए, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मुझे आज का ये दिन दिखाया। मैं मर भी जाऊं तो गम नहीं, मेरी बच्ची बात करने लगी है। तुम्हारे डैड को जाकर बताती हूँ। हाँ, अभी बताती हूँ कि तुम बात करने लगी हो। चलो कैमल, कैमल बेटा, लैला, इसने बात की, इसने मेरी बात का जवाब दिया। मसल बोलने लगी है। ऐसे क्या घूर रहे हो? मेरी बात समझ नहीं आई क्या? हमारी मसल बात करने लगी है। ओए, तो तुम्हें पहले से पता है? ये कैसे हुआ मुझे बताओ। लैला बेटा, तुम बताओ कि ये कैसे हुआ। अरे चुप बैठे रहोगे या बताओगे भी? मुझे कुछ बताओ भी। लैला बेटा, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने इसकी आवाज वापस ला दी। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। ऊपर वाला तुम्हारी शादी किसी अच्छे से लड़के से करवाए जो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखे। इस दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिले। मैं आपकी बातों में दखल तो नहीं देना चाहता, पर नाश्ते के लिए 2 मिनट ही रह गए। मुझे नहीं लगता कि टेबल सेट हुआ है। अरे, तो तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही है? इस टेबल को तो मैं 2 मिनट में सेट कर दूंगी। अरे 2 मिनट क्या, 2 सेकंड में सेट कर दूंगी। तुम जरा रुको, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आप जिसे कॉल करना चाहते हैं वो नंबर नहीं लग रहा। नहीं है, का लग रहा है। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं हिकमत? हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो। दोनों फोन कैसे बंद हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्या अब हम जा सकते हैं? जी हाँ, डिस्चार्ज पेपर्स बन जाए फिर आप जा सकते हैं। आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। बातें करके खुद को परेशान मत कीजिए, बाद में बात करेंगे। आराम से आपको चक्कर आ जाएगा। आराम से, बस हो गया।
एमिर? ये सब क्या है सफर? अपनी जान के लिए कुछ जंगली फूल लेकर आया हूँ। है ना तुम्हारे तेरे खूबसूरत? सफर, एक बात सुन लो, फिलहाल मुझे पटाने या बटरिंग करने की कोशिश मत करना। दोबारा फूल लाकर मेरा दिमाग खराब मत करो। सफर। जी मैम। हिकमत ऑफिस जा रहे हैं ना आज? जी हाँ मैडम, जाएंगे। तुम लोग कब निकल रहे हो? उन्होंने कहा कि फोन पर बात खत्म हो जाएंगी तो। किससे बात कर रहे हैं? शायद मिस्टर एमिर के बारे में बात करें। एमिर के बारे में? एमिर और रेहान कल से गायब है, क्या तुम्हें पता नहीं है? यहाँ 2 दिन से कुछ तो अजीब चल रहा है, मानो जैसे दोनों हवा में गायब हो गए। गायब है तो क्या हुआ, इससे हमें क्या? तुम छोड़ो ना, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, वो जाने। हैं? ये देखो कौन बोल रहा है। हिकमत, आप किसे फोन लगा रहे हैं? एक दोस्त को जो कभी पुलिस में था। रुकिए, उसे फोन मत लगाइए। मैं जानती हूँ वो दोनों कहाँ हैं। तुम जानती हो? क्या तुम्हें अभी भी पता चला कि वो कहाँ है? जयमिदा, मैं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ है? वो असल में वो दोनों एमिर और रेहान। हम आ गए। ओह मेरा बेटा। ओह एमिर। एमिर, जानते हो हम कितने फिक्रमंद थे? कैसे हो बेटा? तुम्हारे कंधे को क्या हुआ? बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा। मोटरसाइकिल से ना? अब समझा ये सुबह से क्यों परेशान थी। सब समझ में आ गया। शुक्र है कोई सीरियस बात नहीं है, बस छोटी सी खरोच। और कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, इनफैक्ट बढ़िया। एक्सक्यूज मी। ओके मसल बेटा, मुझे बताओ इस कार्ड पर क्या है? इस पर काइट है। बहुत अच्छे। और इस पर? हॉर्स। बहुत बढ़िया। और इस पर? बलून्स। और ये कितने कलरफुल और सुंदर है ना? अपने डैड से कहो कि तुम्हें बलून्स खरीद कर दें। डैरिया। यस मैम। क्या तुम इसे प्ले रूम में लेकर जाओगी? जरूर। आओ मसल बेटा, चले। मैं बहुत खुश हूँ। जो हुआ उस पर यकीन नहीं हो रहा। आखिर हम कामयाब हो ही गए। मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता है। मसल जो बोलने लगी है, ये टेम्पररी है या फिर मतलब कहीं आगे चल के? मुझे ऐसा नहीं लगता। मसल एक ब्रेकिंग पॉइंट पर थी और उसने बोलने का फैसला लिया। इसका मतलब वो अपने सदमे से बाहर आ गई और ये उसके और उसकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए हमें लैला को थैंक्स कहना चाहिए।
मुझे लगता है यहाँ बात ना करें तो अच्छा है। क्यों ना तुम सब मेरे घर पर आ जाओ और हम डिनर पर सेलिब्रेट करेंगे। डिनर पर तो तुम्हें मेरे यहाँ आना चाहिए। तुम एक काम करो, शाम को अगर बिजी नहीं हो तो जैमरे के साथ आ जाओ प्लीज। मसल को बड़ा अच्छा लगेगा। ओके, मैं आऊंगी।